हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। तो अभी हम लास्ट कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं विच इज डाइबोरेन। अगर आपने बाकी कंपाउंड्स भी देखे हैं तो चेक देम आउट, प्लेलिस्ट डली हुई है चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फोर्थ कंपाउंड, डाइबोरेन। तो इसमें भी हम सिमिलर स्ट्रक्चर से प्रोसीड करेंगे। पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी थोड़ी जान पहचान करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन फिर इसके रिएक्शंस वगैरह देखेंगे बाकी चीजों के साथ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो ना, किसी भी इंसान से जब तुम मिलते हो तब भी यही रहता है कि तुम उसका नाम जानो, थोड़ा बिहेवियर जानो, उसके बारे में और जानते जाओ ताकि तुम्हारे मन में उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो। तो केमिस्ट्री में ये एक बेसिक चीज होती है इनऑर्गेनिक में कि तुम प्रिपरेशन जानो कि भाई वो बना कैसे है, देन उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। तो थोड़ी जान पहचान करो, देन उसके बाद में और ज्यादा जानो उसकी प्रॉपर्टीज जान के। तो डायबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड दैट इज नोन। इसका स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, काफी फेमस है। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। इसमें हाइड्रोजन ब्रिजिंग करता है। तो अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिजिंग है। तो यहाँ पर जैसे बोरोन और हाइड्रोजन क्या है, मिलके बॉन्ड बना लेते, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन था और इसका इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो है ये दूसरे बोरोन को भी देना चाहते हैं, मतलब एक तरह से दो भिखारी साथ में आके खुश होना चाह रहे हैं। तो ये इसे थोड़ा सा देने का ट्राई करता है और ये इसे थोड़ा सा देने का ट्राई करता है, ये वाला हाइड्रोजन इसे, मतलब ये अपने बॉन्ड से कुछ हिस्सा इस बोरोन को दे रहा है और ये कुछ हिस्सा इसे दे रहा है। तो इससे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्योंकि तुम देखो कि जैसे तुम इसे ऑब्जर्व करो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर काउंट मत करना, रुको मैं वापस बनाती हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम अगर इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करो तो इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, बट सेंटर्स कितने से खाने वाले, तीन, तो इसलिए इसे बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं, चलो। पहली चीज है प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड इज BF3 विथ LH। LH में भी आगे बताने वाली हूँ क्या है, बट अगर तुम्हें पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, एक मिनट सोचो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, ये तुमने ऑर्गेनिक में देखा होगा अभी तक। तो ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता रही हूँ। BF3 + LAH। LAH क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे तुम्हें मिलता है B2H6 प्लस लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, वो याद रखो। दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5 होल ट्वाइस ओ, डाई इथाइल ईथर। इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एंड यार इन जनरल भी तुम लोगों की कुछ सजेशंस देते तो उसे कमेंट्स में जरूर बताया करो। मैं पूरा ट्राई करूंगी उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने का। एंड अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ स्पेसिफिक जगह पे दिक्कत आई तो तुम वो भी मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन जो तुम्हें रिप्लाई करेगा उस चीज पे। तो ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है और इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है।
सो पहले हमने LAH के साथ देखा, अब हम NaH के साथ देखेंगे। BF3 विथ सोडियम हाइड्राइड। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। सो तुम BF3 में NaH डालते हो तो तुम्हें मिलता है डाइबोरेन प्लस सोडियम फ्लोराइड। ये तुम्हें करना पड़ता है एट 450 केल्विन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रेप है। अब इंडस्ट्रियल प्रेप की बात कर रहे हैं तो लेबोरेटरी प्रेप भी देखनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे लैब प्रेप। तो इसमें हम क्या करते हैं कि SBH में हम आयोडीन डाल देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो तुम देखो पहले हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड, अब हम ले रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो तुम्हारे मन में छप जाना चाहिए कि डाइबोरेन की प्रिपरेशन हाइड्राइड से होती है। कल को कुछ नई रिएक्शन हो सकता है बट तुम्हें पता लग गया हाइड्राइड इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। तो तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें तुम डाल देते हो आयोडीन तो तुम्हें मिलता है B2H6 प्लस सोडियम आयोडाइड, प्लस तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो एक तरह से तुम देखो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, और ये रिड्यूस हो रहा है। तो प्रिपरेशन में यही तीन चीजें थी। अब हम इन जनरल थोड़ी जान पहचान करते हैं डाइबोरेन से कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कुल मिला के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात तो ये कलरलेस होता है, देखने में ऐसे पानी जैसा ही होता है, कोई कलर नहीं है इसका। बट इससे एक हाईली टॉक्सिक गैस निकलती है, या फिर मतलब जब ये गैस स्टेट में होता है तो दैट इज वेरी टॉक्सिक। तो इसका एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, ओनली 180 केल्विन। तो तुम इसे एज अ गैस फॉर्म में पाओगे एट रूम टेम्परेचर। तो गैस फॉर्म में ये काफी टॉक्सिक होता है, मतलब इन जनरली काफी टॉक्सिक है, बट क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे गैस है तो हम इसे एक हाईली टॉक्सिक गैस बोलते हैं। उसके अलावा ये पायरोफोरिक होता है। अरे ये तो बहुत हेवी टर्म लग रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पायरोफोरिक जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इजीली फायर कैच कर लेता है ऑन द एक्सपोजर टू एयर। दिस इज अ कंपाउंड विच इजीली कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। उसके अलावा ये काफी ज्यादा हीट रिलीज करता है ऑन बर्निंग विद O2, रिलीजेस enormous heat on burning with O2, एंड ये रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब तो पानी में डालते ही बहुत जल्दी ही हाइड्रोलाइज हो जाता है, पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है ये, रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। यार तुम ये सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से तुम देख रहे होगे कि इजीली कैचेस फायर, मतलब हवा से जल्दी रिएक्ट कर लिया, एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे बहुत हीट दे रहा है, पानी से भी इतनी जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है। यार ये इसीलिए है क्योंकि ये देखो इसका स्ट्रक्चर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दोनों भी खा रही हैं, ये लोग आपस में मुश्किल से ये जी पा रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि बस बाहर से कोई भी मिल जाए ये तो उसे पकड़ के उसके साथ रिएक्ट करके खुद ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेंगे। तो
ये जो तीनों चीजें हैं, इस तीनों चीजों का तुम रीजन देख सकते हो कि as bridge bond is electron deficient, या फिर ये बोल लो कि ब्रिज बॉन्ड जो है वो डेफिशिएंसी से पार्शली डील कर पाता है, तो इसीलिए B2H6 इज हाईली रिएक्टिव। तो B2H6 हाईली रिएक्टिव होता है। और तुम तो इसे कुछ दे दो, बस रिएक्ट करने के लिए तो इंतजार में बैठा है। तो अच्छा, देख लेते हैं फिर इसकी रिएक्शंस, अब डाइबोरेन की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। अभी ऊपर जान पहचान करते हुए हमने देखा ना O2 के साथ काफी हीट रिलीज करते हैं, तो चलो रिएक्शन देखते हैं एक बार। तो पहली है विद O2, B2H6 में तुम ऑक्सीजन डालोगे तो तुम्हें मिलेगा B2O3 प्लस वाटर रिलीज होगा। इस रिएक्शन में डेल्टा H जो होता है वो -1976, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि तुम देखो कितनी ज्यादा इनॉर्मस हीट रिलीज हो रही है। इनॉर्मस हीट रिलीज। तो यहाँ पे हमने पहले तो O2 के साथ बात की थी, अब रेडली हाइड्रोलाइज बोला था, तो मतलब पानी के साथ ये एक्शन देखनी चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस देखते हैं। तो B2H6 में तुम लोग पानी डालो तो क्या मिलेगा, HCBO3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। तो उसके बाद अब कुछ क्लीवेज रिएक्शंस देखते हैं। इसका ओवरलैप तुम्हें ऑर्गेनिक में भी मिल सकता है। अब देखते हैं क्लीवेज रिएक्शंस। सो इसमें क्या है, दो रिएक्शंस है। पहली तो है डाइबोरोन की NMeC के साथ नाइट्रोजन ट्राइमेथाइल। उसके साथ क्या बनता है, 2BH3, मतलब यहाँ पर तुम इसके दो यूनिट्स लोगे तो 2BH3 डॉट NeNMe3। ये दोनों रिएक्शंस मैं बताती हूँ क्या हो रही है, एक बार अभी के लिए लिख लो। दूसरी होती है B2H6 प्लस CO, यहाँ पे भी तुम दो यूनिट्स ही लेते हो, तुम्हें मिलता है BH3 डॉट CO। अब देखते हैं हुआ क्या। तो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर था डायबोरेन का। अब इसके पास आया ये, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये लोन पे डोनेट कर सकते हैं। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीजें डिटेल में देख सकते हो। तो ये काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये तो उसे बोलेगा ना कि भाई तू इलेक्ट्रॉन दे मेरे को। तो इससे क्या हो जाता है फिर, ये जो इन्होंने ब्रिज बॉन्डिंग करी होती है वो सब टूट जाती है, एंड ये बॉन्ड बन जाता है। सिमिलरली CO के साथ भी यही होता है, पैरेलली फॉर CO। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। क्रक्स इसका यही था कि इलेक्ट्रॉन रिच कुछ भी आ जाएगा तो ये उसके साथ रिएक्शन करेगा किसी ना किसी तरीके से। तीन रिएक्शंस देख लिए, अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया।
सो ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। ये जो ऊपर था दिस वाज होमोलिटिक क्लीवेज। अब ये हेटेरोलिटिक होमोलिटिक क्या होता है? होमोलिटिक का मतलब कि B2H6 का इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, यानी कि हर बी के पास तीन तीन हाइड्रोजन चले गए। हेटेरोलिटिक मतलब अनइक्वल स्प्लिट, तो एक के पास दो ही हाइड्रोजन रह जाएंगे और वो तो पॉजिटिव चार्ज पे हो जाएगा, और एक जो है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वाला हो जाएगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब तुम डाइबोरेन में अमोनिया डालते हो तो वो ऐसे हेटेरोलिटिक क्लीवेज करा देता है। BH2 NH3 ट्वाइस प्लस और BH4 माइनस। तो ये देखने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। तो बोरोन में पास दो हाइड्रोजन रह गए, प्लस चार्ज था, तो अमोनिया आके उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एंड बोरोन जो है वो एक हाइड्रोजन चुरा के अब नेगेटिव चार्ज वाला बन गया इधर। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है इसमें। इसको साइड कर देते हैं थोड़ा। इसको भी चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो तुम लोग को। ठीक है। सो अब तुम लोग इसे फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा? काफी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनने जा रहा है। हीटिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है इसकी। तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे B3N3H6, B3N3H6 प्लस H2 रिलीज होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम मैं अभी नहीं बता रही, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर थोड़े दिन के बाद मैं इस कमेंट को पिन कर दूंगी। जिसने भी सबसे पहले ठीक आंसर बताया होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगी। सो इसका नाम बताना तुम लोग क्या है। काफी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ये। तो यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज का रीजन क्या था? NH3 जो है वो स्मॉल इन साइज होता है, देयरफॉर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा और भी जगह काम आएगा, तो इसे याद रखना कि स्मॉल साइज का इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो डाइबोरेन हमने स्टार्ट करा। इसमें हमने प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, एंड उससे पहले हमने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखा। इसमें एक ब्रिज बॉन्ड होता है 3C2E बॉन्ड। प्रिपरेशन में तीन रिएक्शंस थी, तीनों ही हाइड्राइड्स के साथ थी। पहला था विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस्ट विच इज डाइथाइल ईथर। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखी सोडियम हाइड्राइड के साथ, एंड फिर लैब प्रिपरेशन देखी हमने SBH के साथ विच इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। कुल मिला के तुम्हें B2H6 बनाना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें यहाँ पे हेलाइड्स बना देने हैं उस मेटल के जिसका भी हाइड्राइड लिया था। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है, तो रूम टेम्परेचर पे ये एज अ गैस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिज बॉन्ड जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्योंकि पूरी नहीं कर पाता है, खुद भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव रहता है डाइबोरेन। एंड ये हवा में इजीली फायर कैच कर लेता है, इनॉर्मस हीट जनरेट करता है O2 के साथ रिएक्ट करने पर। पानी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। कुल मिला के रिएक्ट करने के लिए ये बेताब है, ये जल्दी रिएक्ट करना चाह रहा है। तो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हमने चार। O2 के साथ रिएक्शन देखी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखी, इसकी क्लीवेज रिएक्शंस देखी, एक होमोलिटिक एक हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक कोई बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन डोनर्स के साथ जैसे NMe3 और CO, एंड देन हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई NH3 के साथ क्योंकि स्मॉल इन साइज है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम यूजेस देखेंगे बोरोन एंड एल्यूमिनियम के।
थैंक यू।